ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए और एक साथ मिलके भगवान का नाम मंगला आरती और उसके बाद मिलके हम लोग भगवत गीता का पारायण करते हैं। उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग जो है 16वें अध्याय के श्लोक संख्या आज हम 9 और 10 दो को लेंगे, है ना। तो ये श्रृंखला कौन सी चल रही है, हम लोगों ने एक्रोनिम में जाना था। इस अध्याय को डोर था, ठीक है ना। तो दैवी गुण है ना, डिवाइन क्वालिटीज और डिमोनिक क्वालिटीज, तो है ना, उनके बारे में जाना था, सुर और असुर। और उसके बाद फिर क्या था, ओ से दूसरा अदर एक्सपेक्ट्स देखे थे, है ना। और ये तीसरा सेक्शन चल रहा है 7 to 20, करेक्ट। तो 7 to 20 में क्या है कि उनके जो आसरी लोग होते हैं ना, तो उनके ओपिनियंस क्या होते हैं, है ना, उनके लक्षण क्या होते हैं, स्वभाव क्या होते हैं, किसके, असुर के। तो उनके बारे में हम जान रहे। तो अब ये श्रृंखला हमारी 7वें वाले से चल रही थी। तो 7वें श्लोक से हम देख रहे थे कि क्या क्या उनकी मनोदशा होती है, क्या से विचार करते हैं। तो पिछले श्लोक में क्या देखा था, वो तो इस जगत को ही नहीं मानते, जगत मिथ्या मानते हैं, है ना। ये सारी चीजें इसमें देखी थी हमने। आज भी हम उन चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं श्लोक संख्या 9। तो माता जी वॉलंटियर करना चाहें, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। एतां दृष्टिमद्रष्टभ्य एतां दृष्टिम् अभ्रष्टभ्य नष्टः आत्मनः अल्पबुद्धयः नष्टात्मनः अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः प्रभयन्त उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। क्षयाय जगतो हिताः। थैंक यू माता जी, ओम कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे निष्कर्षों का अनुमान करते हुए, है ना, निष्कर्षों का अनुमान करते हुए, क्या जो भी हम लोगों ने और जो सुना था वो ये करते हुए, आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, अब भगवान भी अपनी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भगवान अपना भी निष्कर्ष बता रहे हैं। ये जो इनकी जो मनोदशा होती है, इनका जो स्वभाव होता है, इनकी जो सोच होती है, वो क्या करती है, वो विनाश, संसार के लिए विनाश करने के लिए होती है। तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में जाना था कि हमें उनसे आसक्त नहीं होना है और प्रलोभ में नहीं आना चाहिए कि ये दुनिया जो कर रही है वो सही कर रही है, हम गलत कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि ये क्या है, ये विनाशकारी है। बहुत सुंदर है ये श्लोक हमारे लिए। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, चलिए तात्पर्य पढ़ लेते हैं एक बार। हरे Yes। मैं पढ़ू कृष्णा। माता जी? हरे कृष्णा। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं।
लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः ये श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्ण सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो देखिए आप, ये इतना सुंदर प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे तो प्रभुपाद जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो है ही, हमारे जीवन में भी आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे जैसे निष्कर्ष निकाल रहे हैं भगवान। और कहते हैं कि अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। तो आत्मज्ञान खोने का मतलब क्या है कि भौतिक चीजें तो बहुत पता है और भौतिक चीजों में बहुत लिप्त रहते हैं। वो है, वही हमारे लिए पॉइंट है समझने वाला। पर आत्मज्ञान नहीं है, हम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो आत्मा का जो फूड है, आत्मा के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसमें हम कितने ध्यान से कर रहे हैं, वो करते कि नहीं करते। वो कुछ भी नहीं करते, इसीलिए वो आसुरी स्वभाव के हैं। और उसमें क्या है, बोले कह रहे हैं बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं है। पर यहाँ पे तो दोनों चीजें आ गई। अब आप देखेंगे जो साइंटिस्ट हैं, इसमें कोई पर्सनल किसी के बारे में नहीं बोला जा रहा है। पर ये समझने की बात है कि जैसे कोई भी क्षेत्र है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है, कोई चीज लेते हैं और आविष्कार करते हैं, सही है ना। बुद्धिमान होते हैं वही तो करते हैं ये सब आविष्कार। कैसे कर लेंगे किसी चीज को मिला के कोई नई चीज उत्पन्न कर देना, इतना सब कुछ करते हैं ना। पर भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि और जो बुद्धिहीन है ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते रहते हैं। भयावह कार्य है वो और अनुपयोगी है, उसका कोई उपयोग होता ही नहीं है। और अगर होगा तो वो नुकसान ही करेगा। जो संसार का विनाश करने के लिए होता है, अब ये संसार का विनाश करने के लिए भगवान बोल रहे हैं इस चीज को। तो जब आप देखेंगे भगवान ने ये सृष्टि रची, कल कल हमारा दिन पड़वा था ना, तो ये कल के दिन में जो गुड़ी पड़वा मनाते हैं या चैत्र नवरात्रि मनाते हैं, उसी दिन सृष्टि की किसने, ब्रह्मा जी ने, है ना। और ब्रह्मा जी ने कौन से, ब्रह्मा जी जो है द्वितीय सृष्टिकार है, प्रथम नहीं है, प्रथम तो भगवान ही है, द्वितीय उन्होंने उनको बोला और उसके बाद उन्होंने ये सृष्टि को रचा, है ना। तो आप देखेंगे कि भगवान की इस सृष्टि, जब उन्होंने ये सृष्टि रची तो भगवान की किसी भी चीज में ऐसी कोई भी चीज आप नहीं देखेंगे जो आपको नुकसानदायक होगी, कोई भी चीज नहीं है। पर जब हमने उसका इस्तेमाल किया और उसमें अपना दिमाग लगाया तो क्या किया, और उसमें से भी ये सोच, ये बिल्कुल हटा दिया कि ये शारीरिक के लिए है, ये हमारी आत्मा के लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा है। अच्छाइयों को ना देखते हुए सिर्फ ये देखा कि इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, और वहीं से वो नुकसान शुरू हो जाता है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ, भौतिकतावादी है ना। तो सबसे पहले आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। पहला लक्षण शिला प्रभुपाद जो बता रहे हैं, ऐसे कार्यों में वो रहते हैं, ऐसे चीजों में वो बनाते हैं जिससे कि वो नुकसान हो, है ना। यही हमको समझना चाहिए कि कहाँ नुकसान हो रहा है और कहाँ किस चीज से हमको जो है फायदा होता है उसमें। पर वो इस चीज को नहीं देखते, इसीलिए वो कम बुद्धि वाले, उनमें वो पूर्ण बुद्धि है ही नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता है, सोचता है कि वो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य
होते हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि वो बुद्धिहीन है, वो बुद्धि उनमें नहीं है, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो नुकसान है। अब आप लोग यहाँ पे मुझे बताइए कि आजकल के जीवन में, ये देखिए भगवत गीता तो भगवान ने कितने साल पहले बोली थी, है ना, 5,000 साल, 5,000 साल भी एग्जैक्ट नहीं, उससे पहले भी व्यवस्थान को बोली थी, है ना, उन सबको बोली थी। और आज भी हम जब भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और श्रीला प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है वो आज भी हमारे लिए उतना ही फलदायक है। तो आप बताइए कि ऐसे कौन से आविष्कार हुए हैं जिससे नुकसान ही हुआ है, और अगर उसका उपयोग करेंगे तो वो नुकसान ही हो, बताइए। तब तो ये समझ में आ जाएगा हमें श्लोक, जिससे हमें पता चलेगा क्या आसुरी चीजें होती हैं। बताइए बताइए। माता जी, जो नए नए मिसाइल्स वगैरह बन रहे हैं, ये कितने खतरनाक, आज के युद्ध में देख रहे हैं कि इससे कितने देशों का विनाश हो रहा है। दूसरा, मोबाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, सबके मतलब सब पे ही असर कर रहा है ये। माता जी तो तो के रूप में एक एक करके और लोग भी बता सकते हैं। तो आप माता जी जैसे मिसाइलों की बात की, तो देखिए अब आप देखेंगे जो साइंटिस्ट हैं और जो ये साइंस पढ़ते हैं, मिसाइलें बनती हैं तो कितना पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों पैसा लगता है ना। फिर उसका टेस्ट होता है, और जिस जगह वो टेस्ट किया जाता है आपको पता है वो जगह बिल्कुल खराब हो जाती है, वो स्थान बिल्कुल खराब हो जाता है, और अगर उसका असर किसी पे जाएगा तो वो जो है उसका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे कई जगह है और कई मिसाइलें बनाई हैं, तैयार कर रखी है कि जब भी युद्ध होगा हम बटन दबाएंगे और उसको चला देंगे, और उसका नुकसान क्या होगा, सब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए। माता जी, नागासाकी और हिरोशिमा वगैरह में आज तक कुछ भी नहीं ग्रोन अप हुआ, मतलब यहाँ तक कि वहाँ के बच्चों की हेल्थ वगैरह, यानी कि लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह भी नहीं हो पाती ढंग से। तो अब आप सोचिए ये करके क्या मिलेगा, और जब वो चलाएंगे, देखिए जब वो तैयार किया गया, वो सब किया गया, उसमें भी नुकसान, क्योंकि वो तैयार, भाई कोई चीज टेस्ट की जाएगी तो वो सब खराब, उसके बाद वो क्यों किया जाएगा, विनाश के लिए तो है वो, उसमें रक्षा तो किसी की नहीं होगी, क्योंकि युद्ध करेंगे तो युद्ध के लिए हम हथियार तैयार कर रहे हैं, और इतने विशाल स्तर पे उसको तैयार कर रहे हैं जो फिर जब दबाया जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये, कि कितना भगवान कह रहे हैं वो आसुरी स्वभाव है। तो हमें भी जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इसका परिवर्तन हम क्या कर क्या रहे हैं, उससे किसी का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सिर्फ एक व्यक्ति का लाभ हो रहा है तो भी वो लाभ नहीं है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि हम आपको ये चीज बताते हैं आपका लाभ हो जाए, नहीं, लाभ मतलब होता है जिन जनहित में जो लाभ होता है वो लाभ, सिर्फ एक के लिए लाभ की बात नहीं की जा रही वहां पे। और ये क्या है, आसुरी स्वभाव क्या है, सबका विनाश करेगा, एक तरफ से सबका। तो आप सोचिए कितना पैसा, कितना दिमाग, कितनी पढ़ाई, सब कुछ उसमें लगा दी, और बाद में रिजल्ट क्या होगा, सब मर जाएंगे, सबको मारा जाएगा। और चलिए ये तो बड़े स्तर पे हो गई बात, है ना। इसके संबंधित मैं आपको एक स्टोरी में बताऊंगी लास्ट में, दोनों श्लोक इसी से रिलेटेड है। और उसके बाद आप देखेंगे और कौन से आविष्कार है इसमें, देखिए नाभिकीय अस्त्रों का आविष्कार शिला प्रभुपाद ने भी यहाँ पे मेंशन किया है ना। और उनका कोई ज्ञान नहीं हो तो दूसरे को इस प्रकार, और छोटी छोटी, जैसे माता जी ने फोन का आविष्कार लिया, आप देखेंगे 50 साल, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, शिला प्रभुपाद के आप किसी भी स्थान पे ऐसी जगह जाइए, जैसे इतने सारे इस्कॉन टेम्पल है जहाँ शिला प्रभुपाद कुकिंग करते थे, आप उनके कुकिंग के पात्रों को देख लीजिए, वो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते थे, नहीं करते थे ना। अब जो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है, ये भी तो आविष्कार है, उससे क्या होता है, खाना जल्दी बन जाता है, और वो क्या होता है उससे, और उससे साइड इफेक्ट भी तो बहुत हैं। पहले जो हांडी में खाना बनता था उसके अपने फायदे होते थे, चूल्हे का आविष्कार हुआ, खाना जल्दी बन जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके गैस से जो खाना बनता है उसका अपना नुकसान होता है, करेक्ट होता है कि नहीं होता है। अब यही चीज आप देखेंगे, छोटी छोटी कोई सी भी चीज ले लीजिए आप, पहले चक्की चलती थी तो स्त्रियां करती थी, उससे उनका शरीर सही हो जाता था। अब शरीर में एक्सरसाइज नहीं होती है तो हम लोग अलग से योगा करते हैं, क्योंकि शरीर को तो वो चाहिए ही चाहिए, पर वो आविष्कार ऐसे हुए हैं जिससे चीजें, और ये फोन का जैसे माता जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कितना नुकसान है, कितना नुकसान है उसमें, जो हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कहते हैं अंदर बैठा हुआ है, अंदर भी बैठा हुआ है, एक जेब में भी रखा हुआ है, उठाते हैं किसी अच्छे काम के लिए और हो जाती है उसमें बहुत सारी चीजें अनर्थ। तो आप देखेंगे कहीं पे भी, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, छोटे छोटे आविष्कार भी देख लीजिए, नुकसान ही ज्यादा है, फायदे बहुत कम है उसमें। जो फायदे वाली माइक्रोवेव ही है, माइक्रोवेव है जो सबसे खतरनाक ही है। चीजों में उससे, लोग उसको सोचते हैं इसे बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, कोई भी चीज अच्छी नहीं। फ्रिज जिसके घर में होगा, जितना बड़ा फ्रिज होगा, अब मैं
मैं क्या गारंटी से कह रही हूँ, आप सब लोग उसके जानते हैं, जितना बड़ा फ्रिज होगा उसमें उतनी ही ऐसी चीजें होंगी जो अच्छी नहीं होती स्वास्थ्य के लिए, उन्हीं को रखा जाता है उसमें, करेक्ट। पहले तो जरूरत होती नहीं थी, उतना बनता था, उतना खाया जाता था, और ताजा ताजा चीजें खाते थे। अब बासी खाते हैं क्योंकि फ्रिज रखा हुआ घर में, तो जितना बड़ा फ्रिज उतनी ही बासी चीजें आप खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें रखने का मतलब ही यह है कि हम बासी खाने वाले हैं। नहीं तो हम उसमें रखेंगे नहीं, इतने मसाले लाने की क्या जरूरत है, जो हम सड़ जाए तो उनको फ्रिज में रख दो। तो ये इतनी प्रथा बन गई है कि ये होना ही होना है। और स्टेटस, अगर नहीं होगा तो हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा। तो आप सोचिए कितना आसुरी प्रवृत्ति हमारे जीवन में आ गई है। अब उससे निकलेंगे तो निकल ही नहीं सकते हम उससे, चाहेंगे भी तो भी नहीं निकलेंगे। हमको 50 साल लग जाएंगे उस आसुरी प्रवृत्ति से बाहर निकलने में, 50 साल के पूरा जीवन निकल जाएगा इन चीजों से निकलने में, क्योंकि ये हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, सबको खराब कर रहे हैं, है ना। आप देखेंगे, चलिए इससे संबंधित मैंने जो है यहाँ पे एक बताया है, अश्वत्थामा जो थे महाभारत से हम ले लेते, ये अभी की बात नहीं है, आसुरी स्वभाव पहले भी थे जब ये भगवत गीता बोली गई थी, और तभी भगवान ने ये बोला। और देखिए आज भी वो चीज हमको देखने में आती है, और अब और ज्यादा हो गई है। पहले एक था, अब हर घर में, हर हर व्यक्ति के अंदर वो आसुरी स्वभाव है। तो अब देखेंगे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र तब भी थे, है ना। तो देखेंगे ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी जब उसने चलाया, तो अर्जुन को भी बोला कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ उसको रोकने के लिए। तो अर्जुन ने चलाया, पर जब उन्होंने देखा कि इससे विनाश होने वाला है, दोनों टकराएंगे, विनाश हो जाएगा, तो भगवान कहते तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तो अर्जुन वापस ले लेते हैं ब्रह्मास्त्र, पर अश्वत्थामा नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई शास्त्र सीखा जाता है ना, तो उसको चलाने की विधि और उसको फिर वापस लेने की भी विधि होती है। तो हर कोई भी चीज सीखने के लिए दो चीजें होती हैं, कि क्या जो है विधि है और क्या निषेध है, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। पर यहाँ पे हम जो अब का जो चीजें चल रही हैं वर्तमान में, देख लीजिए, या आसुरी लोगों की होती है, वो सिर्फ ये सीखते हैं इसको कैसे सीखना है, पर इसका जो रिजल्ट होगा वो नहीं देखते हैं। और अगर देखते हैं तो उसको वापस लेने को उसने कला नहीं सीखी थी, वो अर्जुन के पास कला थी। कैसे? क्योंकि वो कला वो ही सीख सकता था ब्रह्मास्त्र वापस लेने का, जो बहुत नियम पालन करता है। और नियम पालन कौन करता है? जो शास्त्रों के अनुसार अनुसार होता है, जो शास्त्रों के अनुसार होता है, वो गुरु की शरण में जाता है। जो गुरु की शरण में जाता है, गुरु तभी उसको वो सारी चीजें सिखाते हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी साइंस है, ये समझने वाली चीजें हैं कि उसको ब्रह्मास्त्र लेने सिर्फ अर्जुन को आता था, जबकि दोनों ही युद्ध में थे, और एक विनाश पर दूसरे ने उसका बचाव किया। तो ये हमारे शास्त्रों में भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा क्या है यहाँ पे बता रहे, एक कान। हाँ, और इसमें ये बता रहे हैं कि अल्प बुद्धि ये वाले होते हैं, अल्प बुद्धि के होते हैं। और अल्प बुद्धि का मतलब क्या होता है? तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। अल्प बुद्धि का ही मतलब होता है कि बुद्धि उनकी काम नहीं करती, क्योंकि वो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और क्या है, उग्र कर्मणा, उनके जो भी कर्म होंगे उग्र होंगे, दूसरों को नुकसान करने वाले होंगे। तो वो उन्नति करने के लिए नहीं होते, अवनति करने के लिए ही होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आप एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। यस, दूसरा श्लोक भी हमको कवर करना है। तो अर्जुन, खांडी वन का हम लोगों ने नाम सुना है ना, महाभारत में खांडी वन। तो खांडी वन में जो है बहुत सारी जड़ी बूटियां भी थी, सब कुछ थे। तो वहां पे लोग ऋषि मुनि आके यज्ञ वगैरह करते थे। तो यज्ञ करते तो उसमें क्या, घी डालते हैं बहुत सारा, है ना। तो घी डालेंगे, घी डालेंगे, घी डालेंगे। तो खांडी वन में जो थे, तो अर्जुन वहां पे आते हैं। तो अर्जुन से वो कहते हैं कि तुम एक काम कर दो, तुम इसमें ना अग्नि प्रज्वलित कर दो, इसको तुम जला दो। तो बोले कि क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले इतने सारे यज्ञ किए हैं, इतने सारा घी डाला है, तो मुझे अपच हो गई। ये स्टोरी हम सब लोगों ने सुनी है ना, अपच हो गई, तुम ये जलाओगे तो इसके बाद जो है मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, मैं उनको भक्षण कर सकता हूँ, उससे जो है मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बोले कि ठीक है, जड़ी बूटी उसको खाने को मिलेगी, अग्नि देवता को। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तो उसी वन में जो है मया दानव करके भी रहता था एक। तो वो जब जा रहे होते तो वो भाग रहे होते, क्योंकि भाई उसमें कई सारे सर्प भी हैं, बहुत सारी चीजें होती। जब कोई अग्नि जलेगी तो सब भागेंगे ना उसमें से। तो मैं दानव था, वो भी निकल के आता है। तो वो अर्जुन कहते तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको भी हम वो पढ़ते हैं। तो वो कहते नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ दो। तो स्टोरी इसमें कई सारी स्टोरी है, पर हम इस स्टोरी को क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, वो मेन है। तो उनसे वो जब वो बोलते हैं मुझे छोड़ दो, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि तुम जो है मैं दानव है ना, उसके अंदर ऐसी तांत्रिक चीजें, मतलब उसको मायावी चीजें करने में वो होशियार था। तो बोले बताओ क्या। बोले तुम एक काम करो, युधिष्ठिर महाराज के लिए
है ना, पांडवों के लिए एक ऐसा महल बनाओ जो मायावी महल हो, तो तुम ये कर सकते हो। तो बोले ठीक है मैं बना दूंगा। तो हमें पता ही है मायावी महल बना था उनका, है ना। और वो माया महल की स्टोरी क्या आती है, जिसमें दुर्योधन आते हैं। दुर्योधन आते फिर क्या होता है, उनको पानी की जगह जो है स्थान दिखाई देता है, स्थान की जगह पानी दिखाई देता है ना। और वो द्रौपदी वाला किस्सा जिससे वो पूरा महाभारत महाभारत हो जाए कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, और फिर महाभारत पूरा हो जाता है, तो वो पूरी होती। तो ये क्यों होते, तो इस तरह से बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण वहां पे बोलते हैं कि जो मय दानव है ना, ये तो बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो बोले क्या क्या कर सकता है, बोले इसको ऐसी ऐसी चीजें साइंस पता है जो तुम अगर जान लोगे, और जैसे महल तो बनवा ही लिया, ऐसी चीजें जान लोगे उससे तुम कुछ भी कर सकते हो। तो बोले कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा ज्ञान है, तो बोले मय दानव के पास ये जो ज्ञान है, जो आजकल के लोग जो मिसाइलें बनाते हैं ना, वो उस दानव के पास वो वाली कला थी। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो बोले इसको सीखोगे तो तुम ऐसी कई सारी चीजें आविष्कार करके ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र और ये बना सकते हो, जिससे वो, तो भगवान उनको पूछते हैं, बोलते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मुझे ये कोई ज्ञान नहीं सीखना, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं सीखना जिससे, क्योंकि एक बार ज्ञान आ गया तो क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तो अर्जुन मना कर देते हैं। तो भगवान टेस्ट करते हैं कि देखते हैं ये सीखेगा कि नहीं सीखेगा। तो अर्जुन कहते हैं मुझे नहीं सीखना, मुझे जानना ही नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा कोई जानूंगा तो फिर मैं दूसरों का अहित करूंगा। तो ये गुण होता है, जो दैवी गुण होते हैं, जो आसुरी गुण होते हैं, वो सीखते ही ऐसी चीज है जिससे कि नाम हो, हमें मेडल भी मिलते हैं। आप देखिए आविष्कार जो करते हैं उनको मेडल मिलते हैं, नाम मिलते हैं, पर उसका रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो जो दैवी गुण होता है, जो व्यक्ति होता है, वो ये देखता है कि हम ऐसी चीजें ना करें, हमें कोई तारीफ करे ना करे, पर हमको दूसरों के लिए हितकर्म होना चाहिए। वो दो बातें गलत सुन लेगा अपने लिए, पर वो दूसरों के हितकर के बारे में ही कार्य करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके लिए है। और फिर क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान कहते हैं, शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ऐसे ही हथियारों और आविष्कारों का मानव समाज में जो है किया जाता है, और वे संसार में शांति तथा सम्मानता के लिए नहीं होते। और आज की शिक्षा में शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कोई भी परिस्थिति हो हमें भगवान की शरण में ही रहना चाहिए। जब भगवान रक्षा करेंगे, जब एक बार आपदा आ रही थी, मिसाइलें गिर रही थी, कलकत्ता में शिला प्रभुपाद थे। तो उस समय शिला प्रभुपाद कचौड़ी तल रहे थे, भगवान को भोग लगाने जा रहे थे। तो बोले प्रभुपाद आपको डर नहीं लग रहा, बम गिर रहे हैं और ये इतना बाहर इतनी बुरी हालत है। तो बोले कि जब कृष्णा है तो जब वो रखेंगे तो बच जाएंगे, जब नहीं रखेंगे तो मर जाएंगे, अभी तो मुझे भगवान का भोग लगाना है। इस तरीके से फिर दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं आज हम। यस्मिन् पश्य। श्लोक संख्या 10। कामामाश्रित्य दुष्पूरम्, पढ़िए। हरे कृष्णा। कामामाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्वितः, दम्भमानम् अदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान्, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्त प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। जी माता जी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। वो करते हैं और इतना ही नहीं, व्रत कर लेते हैं कि मुझे यही करना है। और कैसे, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, ये खत्म हो जाएंगी चीजें, वो रहेंगी नहीं, ऐसी चीजों को लेते हैं अपवित्र कर्म के लिए व्रत करते हैं, और काम का आश्रय लेकर गर्व के मद में और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबकर और मोहग्रस्त होकर, ये सारे लक्षण यहाँ पे भगवान उनको लिए बता रहे हैं। ये तात्पर्य पढ़ लेते हैं, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर असुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। अतः वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तद अनुसार कीर्तन करते हैं।
इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, कामभोग तथा संपत्ति चयन। इस प्रसंग में आसुचि व्रतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे असुरी लोग मद, स्त्रियों, दूध, कीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी असुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे असुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। देखिए, अब ये पढ़ रहे थे हम लोग, तो मुझे एक चीज याद आ रही थी। उतनी रिलेटेबल तो नहीं है, पर फिर भी हम देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ जब शादी वगैरह होती है ना, तो कई जगह स्थानों पे पहले से तय कर लिया जाता है कि शादी में आप जो है हमारे लिए इस तरह का हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको ये चीजें बहुत पसंद है, तो आप वही चीजें इंतजाम करिएगा। होता है कि नहीं होता? कई जगह होता है ना, वो नहीं उस चीज का प्रयोग करते हैं, पर क्योंकि सामने वाले विपक्ष, जो दल, विपक्ष नहीं बोलेंगे, उनके जो होने वाले रिश्तेदार हैं, है ना, लड़के वाले हैं, लड़के वालों की ज्यादा होती डिमांड चलती है, तो वो शराब पीते हैं, मांस उनको सब लोग खाने वाले, तो आप लोग उनके लिए वो इस्तेमाल कीजिएगा। और इतने पवित्र स्थान में जहाँ पे जो है जीवन भर का बंधन होने जा रहा है, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे एक ऐसा काउंटर लगाया जाता है जहाँ पे शराब दी जाती है। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, कई शादियों में मैंने देखा है जहाँ पे नॉनवेज भी, जबकि लड़की वाले नहीं खाते नॉनवेज, पर वो खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के वाले खाते हैं। तो ये क्या है? ये उन्होंने व्रत ले लिया कि हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको खुश करना है। तो ये क्या है? समाज में देखिए, आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम समाज में इस तरीके से देख सकते हैं। और गंदी आदतें, है ना। अब फंक्शन होने जा रहा है, अच्छा, भगवान पे, वहां पर भगवान का नाम होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। कहीं होता है किसी शादी में देखा आपने कहीं की कीर्तन हो रहा होगा? नहीं। वैष्णव संप्रदाय को अगर आप छोड़ दें तो कहीं किसी शादी में आपको कीर्तन होते हुए नहीं सुनाई देगा। आपको फिल्मी गाने, फिल्मी गानों पे डांस, अभद्र डांस दिखने को मिलेंगे। सब कुछ, जितनी भी अभद्रता है, वो सारी की सारी उस पवित्र स्थान पे मिलेगी, जो कि जहाँ पे संबंध मनाया जा रहा है, जहाँ पे बोला जाता है कि तारों के चंद्रमा के नीचे जो है भगवान के शेल्टर में जो है शादी होनी चाहिए, और उसमें वो ही सब चीजें ना हो कि बाकी सारी चीजें होती हैं। और फिर कहते हैं कि समाज में अब ये हो गया, वो हो गया, पूरी चीजें, सारा का सारा परिवर्तन हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो और बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये गंदी आदतें, इन सब का जो है व्रत लेना, ये सब चीजें होगा। और दूसरी बात क्या होती है? काम भोग, है ना, संभोग की इच्छा, ये सारी चीजें यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना। और क्या है? और बता रहे हैं कि दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वो ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं, अपने मनगढ़ंत चीजों को वो सिद्धांत बनाते हैं, धार्मिक चीजों को बनाते हैं कि हाँ अब ये ट्रेंड में आ गया, इसको हम कर लेते हैं। अब देखिए, ट्रेंड की बात जब यहाँ पे आती है, कोई भी चीज होती है, तो आप देखेंगे ट्रेंड में तो आजकल जो है बहुत से ऐसे साधु महात्मा भी हैं जिनको सुना जाता है ना, और वो बहुत फेमस हो जाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी साधना की है जिससे भगवान की उन पे कृपा आई है, तो लोग उनको सुनते हैं, उनके हृदय में परिवर्तन आता है। पर भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि हमें उसका शरण लेनी चाहिए अ, जो है परंपरा में हो। तो आप देखेंगे आजकल जो है एक परंपरा में कोई नहीं आता, है ना, एक पुस्तक को कोई नहीं पढ़ता। आप महात्म्य को ही पढ़ लीजिए, शुरू में जो जो शंकराचार्य द्वारा जो शुरू में भगवत गीता में दिया गया, उसको भी पढ़ लीजिए। उसमें भी भगवान वही कहते हैं, एक साधु, एक ग्रंथ, एक भगवान ही होने चाहिए। पर नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए शिला प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखा है, अब इस ग्रंथ को पढ़ने में टाइम लगेगा, सही है ना। अब शिला प्रभुपाद तो है नहीं यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं, तो उनके लिए। और अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैं क्यों इस चीज को बोल रही हूँ, क्योंकि आसुरी स्वभाव है, दिमाग शॉर्ट चीजों में जाता है, लॉन्ग टर्म में नहीं जाता। ये भी एक आसुरी स्वभाव है। शॉर्ट चीजें दिखी, शॉर्ट्स में दिख गया, और वो रील फेमस हो गई, तो हमें उसकी तरफ आकर्षित हो गए। आपने जाके उस व्यक्ति को जानने की प्रयास किया जिसने कितनी मेहनत करी है इन ग्रंथों को लिखने के लिए, और इस ग्रंथ से कितने जीवन जो है चेंज हो रहे हैं। तो आप सोचिए उसके अंदर कितनी शक्ति होगी जो नहीं है प्रेजेंट, पर उसने ऐसा ग्रंथ लिख के दिया है जिसको पढ़ेगा और 10 साल तक, 10,000 साल तक लोग भक्त बनते चले जाएंगे, और बन रहे हैं भक्त।
तो आप सोचिए वो कितना विशेष महान होगा, वो भक्त होगा, पर क्या होता है, रूल्स फॉलो नहीं करते और उसके प्रति ईर्ष्या होती है। तो आप देखेंगे, मैं ये बात इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि वो दिशा नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है हमको। जो मेरे दिल को भाया और मैंने जो है कुत्ता काट के खा लिया, मेरे मन को अच्छा लगना चाहिए, सामने वाला क्या है, पद्धति क्या है, कुछ नहीं देखना, हमको जो अच्छा लग रहा है हम वही करेंगे। तो ये आसुरी स्वभाव है। तो आप देखेंगे जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए प्रचार करने के लिए, तो अमेरिका में एक रूल है कि वहां पे कई सारे जो है धर्मों को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे और जगह में, चाइना में आप नहीं कर सकते प्रचार, ऐसे कई जगह हैं, सिंगापुर, वहां पे आप प्रचार नहीं कर सकते, आज भी नहीं कर सकते वहां पे जाके आप तो कई स्थान है जहाँ पे बिल्कुल बैन है, वहां पे कोई भी किसी भी धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, पर अमेरिका में नहीं है ऐसा। तो जब वहां पे गए वो प्रचार करने लगे, तो जो लोग हरि कीर्तन वगैरह करते थे, तो उनके ऊपर, हमारे इस्कॉन के ऊपर केस कर दिया गया कि ये लोग जो है ये चद्दर सा पहने रहते हैं और इतना कीर्तन ये सड़कों पे करते हैं, और ये लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं, और लोग बदल गए हैं, लोगों ने अपने बाल कटवा दिए, ये कर दिए, ये तो सब जगह स्थापित कर लेंगे ऐसे करके। तो केस कोर्ट में कर दिया। शिला प्रभुपाद उस समय थे वहां पे। तो वो कहते हैं, तो वो अपने अनुयायियों से क्या बोलते हैं कि तुम कुछ मत करो, क्योंकि हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम भगवान का ही पैसा खर्च करते हैं, इसके लिए हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। जैसे आज की शिक्षा में थे, भगवान पे डिपेंडेंट है ना, ये साधु का कितना अच्छा गुण है। तो वो कहते हैं कि फिर क्या करेंगे शिला प्रभुपाद, हम तो केस के लिए जाएंगे ना कोर्ट में। बोले हाँ जाओ, तुम जितनी भी पुस्तकें हैं वो लेके जाओ। शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, मेरी पुस्तकें लेके चले जाओ, और लेके जो जज है उसको बोलो हमारे पास पैसा नहीं, हम वकील हायर नहीं कर सकते, हम खुद ही खड़े, और हमारी तरफ से हमारी पुस्तकें, आप ये पुस्तकें पढ़ लीजिए, आप तो जज है ना, आप तो चीजों को तथ्य देखते हैं, हमारी तरफ से हमारे तथ्य हैं, और हम जो भी कुछ कर रहे हैं इन पुस्तकों के आधार पे कर रहे हैं। सही है ना। तो आप देखेंगे इसमें जो भी है आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद फिर आप अपना फैसला दे दीजिएगा। तो आप पुस्तकों को पढ़ने में तो समय लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है पढ़ने में उन्होंने अपनी एक टीम बिठाई, और वो जो पढ़ने लगे, पढ़ने में उनको कम से कम 4 से 5 महीने लग गए पढ़ने में। वो पूरा पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है जो अपना निर्णय देते हैं, तो फिर वो निर्णय क्या देखते हैं, वो निर्णय ये देते हैं कि ये जो लोग हैं वो जो है ऑथेंटिक हैं, जो किताबें हैं वो भी इनकी ऑथेंटिक हैं, जो नियम है वो उसी के अनुसार कर रहे हैं, और ये कपोल कल्पित चीजें नहीं है इनकी, ये मनगढ़ंत चीजों से नहीं कर रहे हैं, और ये अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें कर रहे हैं जो समाज के लिए हितकारी हैं। तो उस समय आया तो था ये विपक्ष के लिए कि इनका जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बोला गया था, केस करते समय ये बोला था सारे मंदिर बंद करा दो। और उस समय क्या हुआ, उस समय कोर्ट ने, और उस समय तो सिर्फ प्रैक्टिस चल रही थी, इस्कॉन की मंदिर भी बन गया था, सब चीजें चल रही थी, पर स्थापित नहीं हुआ था। पर उस एक्शन से क्या हुआ, उस एक्शन से ये हुआ कि कोर्ट में, मतलब वहां पे जो यूएस का जो है सिद्धांत, वहां पे ये साबित हो गया कि अब जो है ये लोग भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उनको जो है रिकमेंडेशन मिल गया, लिखित में जो है उनको नोट मिल गया कि आप आराम से अपना प्रचार कीजिए। उससे पहले तो था ही नहीं लिखा हुआ। तो ये होती है भगवान के भक्तों के ऊपर कृपा। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो आसुरी लोग होते हैं वो इन सब चीजों को नहीं मानते, पर जो शुद्ध भक्त भगवान के होते हैं वो नहीं भी रहेंगे तो उनके सिर्फ शुद्ध किताबों को पढ़ने मात्र से आपके अंदर वो गुण डेवलप हो जाएगा। और हम लोग ये जब सीख रहे हैं वो कैसे सीख रहे हैं, इसी सीख रहे हैं। तो आप सोचिए उस व्यक्ति में कितनी शक्ति होगी जिसने, और मात्र 10 वर्ष में उन्होंने इतना बड़ा समुदाय इकट्ठा कर दिया। आज भी आप देखेंगे हमारे जो बीबीटी जो संस्था है जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर शिला प्रभुपाद के नाम से अगर ये कोई चीजें होती, सारे इस्कॉन मंदिर, सारे स्थान, सारी जो बुक है जिसका जो पैसा आता, अगर सिर्फ एक व्यक्ति के नाम होता, तो आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाला है वो शिला प्रभुपाद के टक्कर में नहीं होता, धन के मामले में, ऐश्वर्य के मामले में। सोचिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने अपने नाम कुछ नहीं करा था। तो प्रशंसा, बड़ाई और जो भी कुछ होती है उसके पीछे जो रीजन होता है, उन्होंने क्या किया, उस संस्था के नाम किया कि ये जो है सुचारू रूप से चलनी चाहिए। लोगों को 50 साल में 150 करोड़ से ज्यादा सेम पुस्तक, सेम राइटर कब जो है बिक्री हो गई। ऐसा कौन सा राइटर है जिसकी कोई सी एक किताब या 2 किताबें सेम लिखित, सेम पैटर्न, सब कुछ एक ही है, कोई टॉपिक भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, और इतना वितरण हो गया। कोई है आज, कुछ देख सकते हैं, नहीं देख सकते, पर इस पे ध्यान किसी का जाता ही नहीं है।
तो आप सोच सकते हैं शिला प्रभुपाद अपने आप में इतने जो है व्यक्ति थे जिन्होंने जो है इतना स्ट्रगल करके और इतना प्रचार किया, और आज भी उनका वो प्रचार हो रहा है। पर जो आसुरी स्वभाव के लोग होंगे वो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसे ग्रंथ को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो द्वेष करते हैं। उनका अंदर क्या होता है? द्वेष होता है, क्रोध होता है, और वो किसकी वजह से होता है? वो काम की वजह से होता है। और जो शुद्ध व्यक्ति होता है उसके अंदर काम नहीं होता, उसकी वजह से जो है वो सारी चीजों को कर सकता है, देख सकता है। तो हमें ये जो 2 श्लोक हम लोगों ने पढ़े, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कौन बताएगा क्या सीखने को मिलता है? हरे कृष्णा। हम्म। माता जी, एक तो किसी के प्रति अविश्वास नहीं रखना है, हम्म। और दूसरा, जो भी लोग तुम्हारे को मिलते हैं या तुम्हारे संपर्क में आते हैं, उसकी बात नहीं सुननी। अब हम आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, तो हमारा उद्देश्य, हमारा जो 4 मूल्य हमें बताए गए हैं, 4 pillars ऑफ आवर लाइफ, दैट नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। और उसी उसी जो हमारे पारंपरिक गुरु है, उन्हीं की शिक्षा सुन के हमें आगे बढ़ना है। वी हैव नॉट टू गेट इन्वॉल्व विद आउटसाइडर्स एट ऑल। बिल्कुल। इससे पता चलता है, आप देखेंगे इस जगत में चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। और आप देखेंगे, अगर ये भगवत गीता से ही ले लेना, हम और कहीं और से तो नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जो प्रवृत्ति है ना, तो हमारे प्रभुपाद जी ने, मैं ये नहीं कह रही प्रभुपाद का गुणगान की बात नहीं है, कोई भी संत हो ऐसा जो आपको विधि बताए और आपको निषेध बताए, 2 चीजें जो व्यक्ति आपको बता रहा है ना, वो सच में गुरु है। विधि बता रहे हैं 16 माला का जप करो, है ना, और निषेध क्या बता रहे हैं? निषेध ये बता रहे हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, क्योंकि ये तुम्हें नहीं करना है। सही है ना? तो अब आप बताइए, कोई भी चीज आप जब सुनते हैं तो प्रैक्टिस करने कहाँ जाओगे? उन्होंने प्रैक्टिस के लिए एक स्थान बनाया है आपके लिए कि आप उसमें प्रैक्टिस करो, उस प्रैक्टिस से ही आप निकल सकते हो बाहर, नहीं तो नहीं निकल सकते हो। इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको प्रलोभ नहीं देगी, प्रलोभ देगी ही देगी आपको। तो आपको उसके अंतर्गत रह के तब आप बच सकते हो, नहीं तो चारों तरफ आसुरी स्वभाव है और वो भटक जाओगे आप निकल ही नहीं सकते हो उनको, कैसे भी करके उसको बांध नहीं सकते अपने आप को, कि हर जगह हर क्षेत्र में आपको आसुरी स्वभाव के लोग मिलेंगे। तो जैसे माता जी ने बताया, और जो हम इस चीजों से सीख रहे हैं कि दूसरों चीजों में लिप्त ना होके, गर्व है, मद है, मिथ्या है, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा के चक्कर में ही कई लोग चले जाते हैं। हमको तो वो अच्छा लगता है तो हम वो करेंगे। अरे आपके गुरु ने जितना बताया वो ही बहुत अपने आप में है, सिर्फ ये किताब पढ़ के ही आप भगवत के धाम जा सकते हो, शिला प्रभुपाद ने खुद बोला है। पर नहीं, हमको तो ये भी सुनना है, हमको तो वो भी सुनना है, हमको तो यहाँ पे भी जाना है, हमको ये भी आसुरी स्वभाव है, क्योंकि क्षणभंगुर है ना, हर एक चीज क्षणभंगुर, छोटी छोटी चीजें जो अच्छी लगती है उसमें चले जाते हैं, डिटेल में नहीं जाना है। आप देखेंगे शिला राधानाथ स्वामी महाराज के पास जो है बिरला जो थे, वो बोले कि मुझे ये समझ में नहीं आता, हम लोग इतना पैसा देते हैं तब जाके हम ऐसे लोगों को अपने कंपनी में लेके आते हैं जो हमारे लिए कार्य करें। आप लोग ऐसा क्या करते हो जो आपके यहाँ इतने बड़े बड़े पैसे वाले, इतने समझदार लोग, इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, ये सब लोग आके झाड़ू पोंछा करते हैं, और झाड़ू पोंछा करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, और जाके आपके यहाँ खाना परस रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ऐसा क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आता, पैसे भी नहीं देते हो, कुछ भी नहीं करते, फिर भी आके वो करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बॉस सिर्फ कृष्णा है, हम लोग कृष्ण के अनुयायी हैं, बस और कुछ नहीं है हमारे यहाँ। और हम लोग किसी उसके नहीं, और इतनी मैन पावर, आप सोचेंगे इतनी मैन पावर कैसे इकट्ठी होगी? क्योंकि जो भक्ति के मार्ग पे किसी को लेके आ रहा है, भगवान से जिसका कनेक्शन होगा, वो ही जो है समाज में आगे बढ़ सकता है, और जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार चल रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली ही सबका जो है वो कर सकता है। तो इस तरह से वो कहते हैं और कुछ नहीं है हमारे, जो है कृष्ण है। तो कृष्ण के जो है सारी चीजें जो कृष्ण बोलते हैं वो ही फॉलो हो जाती हैं, और जो जिस पे कृष्ण की कृपा होती है वो जो है आके भगवान की सेवा करता है, और वही हम लोग सिखा रहे हैं कि भगवान की सेवा करो। और ये तो यहाँ पे एक इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे, समय हमारा ज्यादा हो गया। कि जो हम भक्ति जीवन कर रहे हैं, जो हम साधना कर रहे हैं, हम लोग साधना सीख में भी डालते हैं, तो ये भगवत गीता क्योंकि हमारा ये आखिरी पड़ाव चल रहा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। कल से हमारा नया वर्ष लग गया जो हमारे सनातन धर्म का है ना, या कोई भी जो त्योहार होता है, उस समय ये सोचना चाहिए कि जो भी हम जीवन में अपने कर रहे हैं, क्या हम प्रगति कर रहे हैं? किसकी तरफ प्रगति कर रहे हैं? भगवान की तरफ प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गुरु की तरफ प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवत गीता हमारी खत्म होने जा रही है, हमारे मन में क्या चेंजेस आए?
क्या हमें भगवान की तरफ आसक्ति हुई है कि नहीं हुई है, ये हमें जरूर विचार करना चाहिए। तो कोई भी कार्य करने से पहले दो विचार जरूर आने चाहिए, ये हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए है, हमारे जो है प्रतिष्ठा के लिए है, किसके लिए हम कर रहे हैं, या फिर इससे हमारे गुरु प्लीज होंगे, इससे हमारे भगवान प्लीज होंगे, इसलिए मैं कर रहा हूं। बस आप देखेंगे हर जगह थॉट प्रोसेस आ गया। अब तो एआई आ गया है। आप भगवत गीता पढ़ते पढ़ते एआई से पूछेंगे कि एआई तुम मुझे बताओ कि भगवत गीता के हमें इस चैप्टर को कैसे बताना है, वहां पे भी उसने हम पे कब्जा कर लिया है। आप सोचेंगे जहां पे उसका उपयोग करना वही करना है, जहां पे अपना दिमाग नहीं लगाना आपको बिल्कुल मत लगाइए, एआई से बोल दीजिए वहां पे तुम कर लो। पर जहां पे शास्त्र की जरूरत है वहां सिर्फ शास्त्र की ही जरूरत है। एआई शास्त्र पे कब्जा कर ले वो नहीं। तो अब बहुत बारीक बारीक चीज है, क्योंकि ये आसुरी गुण बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा और लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, एआई को सुन सुन के लोग डिप्रेशन में भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज काम करने से पहले किसको पूछते हैं? एआई से पूछते हैं। और पहले क्या होता था, हम भगवत गीता, आज भी हमें भगवत गीता खोल के ही भगवत गीता से पूछना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान साक्षात यहाँ पे है। गुरु से पूछना चाहिए। चैत्य गुरु हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, वो हमें सारा ज्ञान देते हैं। उन्होंने बोला है ना कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो हमारे हृदय में देंगे। अभी क्या कर रहे हैं? सब दिमाग से काम कर रहे हैं, सारी चीजें एआई से कर रहे हैं। जो एआई से करवाने वाला है करवा लो, उसको दास के रूप में रख लो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं साधना और जो हमारी विधि है वो भगवान की दास होनी चाहिए, ना कि तुम उसके दास बन जाओ। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसी के दास बन रहे हैं। हमें दास किसका बनना है? हमें गुरु का दास बनना है, हमें भगवान का दास बनना है। जो चीजें हमें बताई गई हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, ना कि हमें उसमें लिप्त होके हम उसके दास बन जाए। तो ये बहुत विषय गंभीर है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आसुरी प्रवृत्ति के सारे लक्षण होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? थोड़ी सी डीप थी, समझ में आया? हरे कृष्णा। हम्म? हाँ जी माता जी आ गई। ठीक है, चलिए तो इसी के ठीक साथ माता जी। विराम करते हैं। और हमारे जो है ग्रुप में जो है माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, सुषमा सिंह माता जी के, तो उनके लिए हम विशेष रूप से 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। और सभी भक्त वृंद के लिए जो यहाँ पे उपस्थित है उनके लिए, और सभी जीवात्माओं के लिए, आसुरी गुण हमारे जीवन से जाए, वो हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, और हम जो है सरलता के साथ जो है भक्ति कर सकें, ध्यान दे सकें कि हम पे कौन सा गुण हावी हो रहा है, और भगवान उनको जो है कृपा करें और उनको तो हम उससे दूर हो पाए। इसी के साथ 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि कृष्णा माता जी, कल का जो आपने क्लास ली थी उसकी यूट्यूब पे डाला नहीं आपने कल? यस, कल मेरा थोड़ा बिजी डे था, तो कल मैंने बिल्कुल लैपटॉप छुआ ही नहीं अपना, अपलोड ही नहीं कर पाया उसको। तो आज मैं करूंगी, आज मैं फ्री हूँ। आज कल जो मैंने क्लास अटेंड ही ना की थी, फिर जब मैं अटेंड नहीं करती वहां देख लेती हूँ। हाँ नहीं, मुझे नहीं टाइम मिला। आज जो है थोड़ा समय निकाल के मैं जो भी मेरा चीजें छूट गई हैं उनको मैं आज पूर्ण करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू। कृष्णा